जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी में सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शून्य से शिखर तक क्या क्लास लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 12 है। एनसीईआरटी का निचोड़ है, PY2 पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय को ना गंवाते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? महावीर, बौद्ध, अनंग, पाणिनि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? तो वहां है महात्मा बुद्ध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महात्मा बुद्ध। बौद्ध परंपरा में कर्म का अर्थ इरादते यानी चेतना से प्रेरित क्रिया से जो भविष्य के परिणामों की ओर ले जाता है। जो है कृत्य जो होता था, भविष्य के परिणामों की ओर ले जाता था। भविष्य के परिणामों की ओर ले जाता था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था? रवि कीर्ति, जुआन गैंग, फाहियान। ऑप्शन है ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी सी यानी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था? रवि कीर्ति, जुआन गैंग, ये दोनों लिखे थे। फाहियान नहीं लिखा था हर्षवर्धन के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही हैं। बात करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी जो है हर्ष चरित्र है। जीवनी की बात करते हैं, हर्ष चरित्र है। हर्ष चरित्र रचनाकार इसके हैं बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के रचनाकार बाणभट्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरिका मेडु का रोमन नाम क्या था? पोडुक्का, पटला, सोपत्मा, काना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरिका मेडु का रोमन नाम क्या था? इसका रोमन नाम था पोडुका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पोडुका। अरिका मेडु दक्षिण भारत के पुडुचेरी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। अरिका मेडु कहाँ स्थित है? यह स्थित है दक्षिण भारत के पुडुचेरी में। पुडुचेरी में स्थित है। दक्षिण भारत के पुडुचेरी में स्थित है और यह एक पुरातात्विक स्थल है। यह जो है पुरातात्विक स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पोडुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के लेखकों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़िए। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है, पुराण प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए थे, जिनमें स्त्रियां और शूद्र भी शामिल थे। कथन बी है, स्त्रियों और शूद्र को वेद का अध्ययन की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन है ए सत्य है परंतु बी गलत है, बी असत्य है परंतु ए गलत है, ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत के लेखकों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है पुराण प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए थे, जिनमें स्त्रियां और शूद्र भी शामिल थे। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है स्त्रियां और शूद्र को वेद का अध्ययन का अनुमति नहीं थी। तो यह बात जो है सही है, दूसरा कथन भी सही है, दोनों कथन सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था की स्थापना की थी? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब किया था? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन। किस दिन हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। ये जो हैं सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। यह भी तथ्य याद में रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए कह रहा है 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। कथन बी कह रहा है कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। ऑप्शन है ए सत्य है परंतु बी असत्य है। सेकंड ऑप्शन है ए असत्य है परंतु बी सत्य है। ए और बी दोनों सत्य हैं, बी ए से पहले आता है। ए और बी दोनों सत्य हैं परंतु दोनों कथनों के बीच कोई संबंध नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट है? या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लंबा भी है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए दो कथन हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? यहाँ पर पहले ऑप्शन सही बता रहा हूँ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए बी दोनों सत्य हैं परंतु बी ए से पहले आता है। पहले जो है बी आता है कि कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। यह बात भी सही है, यह पहले आता है। इसके बाद 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। यह भी बात सही है। कथन ए भी सही है, दोनों सही है, बी ए से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के कारण थे राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, भारी भरकम लगान, ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता। सही विकल्प चुने। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल सी सही है, ए बी सी यानी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे? राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके,
यह कारण नहीं था। भारी भरकम लगान, यह भी कारण नहीं था। ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था, यह बात जो है सही है। यही कारण था कथन सी। और जो ऑप्शन राइट होगा वह होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन राइट होगा, केवल सी कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? दिल्ली, कलकत्ता एवं बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एवं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली एवं मद्रास। कौन सा ऑप्शन राइट है? किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? तो वह है कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास। ये भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय थे और इनकी स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। इनकी स्थापना जो है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी। लंदन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई थी इनकी स्थापना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए कह रहा है 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। कथन भी कह रहा है फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ऑप्शन ए है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ए गलत है लेकिन बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कथन कह रहा है 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। कथन पहला सही है। दूसरा कथन कह रहा है फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है। ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। यह जो थे महाराष्ट्र के थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाज सुधारक और उनके कार्य का युग में सही से सुमेलित किया गया है? पहला है सिंह सभा, विचारों की स्वतंत्रता। दूसरा है अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा। प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था। वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समाज सुधारक और उनके कार्य का युग में सही से सुमेलित किया गया है? तो वह है ऑप्शन बी, अलीगढ़ आंदोलन, आधुनिक शिक्षा। यह जो है सही सुमेलित है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अलीगढ़ आंदोलन 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत में मुस्लिम समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। दूसरा कथन है भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, यह बात सही है। दूसरा कथन कह रहा है भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे, यह बात भी सही है। दोनों ही कथन सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? यह युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है वर्नाक्यूलर ट्रस्ट अधिनियम, इल्बर्ट बिल, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सूची 2 में दिया गया है 1873, 1878, 1885, 1882। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। सूची 1 में दिया गया है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, यह कब आया था? 1878 में। यानी ए का संबंध किससे है? दूसरे से, जो कि पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। इस प्रकार से हल करेंगे तो क्वेश्चन जो है जल्दी से हल हो जाएगा। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल जो आया था 1883 में, यानी बी का संबंध जो है वह पहले से है। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम, यह आया था 1882 में, सी का संबंध जो है फोर्थ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, यानी डी का संबंध जो है तीसरे से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यानी विशेषताएं हमारे संविधान की है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, सभी नागरिकों को समान अधिकार, भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। सही विकल्प चुनिए। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी एक विशेषता या विशेषताएं हमारे संविधान की है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, यह भी जो है विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। सभी नागरिकों को समान अधिकार, यह भी विशेषताएं हैं। और भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार, तो यह भी जो है संविधान की ही विशेषताएं हैं। तीनों ऑप्शन राइट हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ए बी और सी तीनों ही कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी,
जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप में किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? कुणबियों, पेशवाओं, चित्पावन ब्राह्मणों, देशमुखों। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो कह रहा है, मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? तो वह थे कुणबियों। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कुणबियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेलित किया हुआ है? बृहस्पति बाह्य ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, शुक्र चट्टानों से बना ग्रह। केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, ए बी और सी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन है, जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? तो बृहस्पति ग्रह बाह्य ग्रह इसे कहते हैं, यह बात सही है। पृथ्वी इसे नीला ग्रह कहते हैं, यह भी सही सुमेलित है। शुक्र चट्टानों से बना हुआ ग्रह, यह भी सही सुमेलित है। तीनों ही सही सुमेल किया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी तीनों सही हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।